बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ एक घना जंगल था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि भावनाओं, रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ था। इस जंगल का नाम था सत्यवन। कहा जाता था कि सत्यवन में जो भी सच्चे दिल से आता है, जंगल उसे उसका असली रूप दिखा देता है। सत्यवन के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। तालाब का पानी शीशे की तरह साफ था। जानवर उसे जंगल का आईना कहते थे, क्योंकि उसमें देखने पर सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि दिल भी दिखाई देता था। इस जंगल में एक हाथी रहता था। नाम था गजराज। शरीर से बहुत बड़ा, ताकतवर और आवाज से डरावना। बाकी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि गजराज को अपने बल पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कहता, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे बिना ये जंगल कुछ भी नहीं। अगर कोई छोटा जानवर गलती से उसके रास्ते में आ जाता तो वो डांट देता। गजराज समझता था कि ताकत ही सब कुछ है। उसी जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी, चिन्नी। वो बहुत फुर्तीली और खुशमिजाज थी। हमेशा दूसरों की मदद करती रहती। कोई घायल पक्षी हो, कोई भूखा जानवर, चिन्नी बिना डरे मदद करती। गजराज को चिन्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता, इतनी छोटी सी जानवर क्या कर लेगी। एक दिन गजराज ने चिन्नी को पेड़ों के बीच कूदते देखा और मजाक उड़ाया। अरे ओ नन्ही सी गिलहरी, जरा हट जा, कहीं मैं कुचल न दूं। चिन्नी मुस्कुराई और बोली, शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती गजराज, दिल की भी होती है। गजराज जोर से हंसा और आगे बढ़ गया। जंगल के सबसे पुराने बरगद पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था, ज्ञानू। उसे जंगल का ज्ञानी माना जाता था। वो सब देखता था पर कम बोलता था। ज्ञानू जानता था कि गजराज के भीतर घमंड है, लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन भी। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, तालाब का पानी कम हो गया, जानवर परेशान हो गए। भोजन और पानी के लिए लड़ाइयां होने लगीं। गजराज ने सोचा, मेरी ताकत है, मैं सब संभाल लूंगा। उसने तालाब के पास अपना अधिकार जमा लिया और किसी को पास आने नहीं देता। छोटे जानवर रोने लगे। चिन्नी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। लेकिन गजराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग फैलती चली गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। घना जंगल धुएं से भर गया। गजराज की ताकत भी उस आग के सामने कमजोर पड़ गई। वो भाग तो सकता था, लेकिन छोटे जानवर फंस गए थे। चिन्नी बिना डरे दौड़ी। उसने चिड़ियों को इकट्ठा किया, बंदरों को बुलाया, हिरणों को चेतावनी दी। सब मिलकर आग से बचने के रास्ते खोजने लगे। गजराज ये सब देख रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आग के बाद जब सब शांत हुआ तो गजराज थक कर तालाब के पास पहुंचा। उसने पानी में देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे अपने डर, घमंड और अकेलेपन की झलक दिखी। तभी ज्ञानू उल्लू बोला, ये जंगल का आईना है गजराज, ये वही दिखाता है जो भीतर है। गजराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। गजराज चिन्नी के पास गया और भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, पर असली ताकत तुम में थी, मुझे माफ कर दो। चिन्नी मुस्कुराई, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। वो जंगल के हर छोटे बड़े जानवर की मदद करने लगा। तालाब सबके लिए खोल दिया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बारिश आई, नदियां भर गईं, जानवर खुशी से रहने लगे। अब सत्यवन सिर्फ ताकत का नहीं, साथ और समझदारी का जंगल बन गया था। ज्ञानू उल्लू ने एक दिन कहा, जिस दिन ताकत को दया से जोड़ दिया जाए, उसी दिन सच्चा राजा जन्म लेता है। गजराज ने सिर झुका लिया।